संजय सिंह जी, आपके चारों एलाइज ये साफ कर चुके हैं कि पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि सब ये कह रहे कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी चलती है, इसलिए कार्यकर्ताओं के दबाव को स्वीकार करके सबसे कह दिया जाओ बेटा तैयारी करो और लड़ेंगे। क्या मैं ये जादू समझना चाह रहा हूं कि ऐसे किया तो एक दूसरे से मल्लयुद्ध और ऐसे किया तो प्रेमालाप विधानसभा के लिए? ऐसा जादू मैं तो 40 साल में नहीं देखा कभी, और न मैंने इतने बड़े किसी नेता को अपनी आंखों से कभी देखा है कि जिसके देखो ऐसे करने से कार्यकर्ताओं में प्रेम हो जाए। मैंने नहीं देखा। आपने मेरा नुकसान किया, हम आपका नुकसान जरूर करेंगे, आला कुछ कहे कमान कुछ कहे। संजय सिंह। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी जी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, मैं अपने को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से ही संबद्ध करके आगे बात करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लोकतंत्र में सबके एस्पिरेशंस होते हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, और ये ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है। कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, और ग्राम प्रधानी का चुनाव तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां आपस में एक ही दल के कहिए 2-3 कैंडिडेट लड़ जाए आपस में, तो ये स्थितियां तो ये भी बन जाती हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से कि समझदारी, समन्वय, सामंजस्य हमारे सहयोगी दलों के बीच में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उस तरह का आपको किसी और दल सहयोगी उसमें नहीं मिलेगा। मैं अब आता हूं सीधे कांग्रेस और सपा के ऊपर। देखिए, कांग्रेस क्या लड़ेगी? ये तो परजीवी पार्टी है सपा के ऊपर, या अमरबेल चढ़ जाती है पेड़ में और उसी को चूसती रहती है। तो देखिए, कांग्रेस का तो न जनाधार है, ना इनके पास कार्यकर्ता है। ये इस चुनाव में अगर लड़ पाएंगे तो समाजवादी की कृपा से ही लड़ पाएंगे। भले ही इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम 403 में लड़ेंगे, और इमरान मसूद जी ताल ठोक रहे हैं कि नहीं 80 और 17 का नहीं कॉम्बिनेशन चलेगा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ये टोटल सपा की कृपा पे। अब अखिलेश यादव जी कितनी कृपा इनके ऊपर बरसाएंगे? अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जी अपनी जड़ खोद देंगे कांग्रेस को खड़ा करके उत्तर प्रदेश में। भाई देखिए, राजनीति में कोई किसी का बहुत जानते हैं आप, दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, सब समय के हिसाब से चलता है। कांग्रेस भी इस ताक में है। अच्छा देखिए, दूसरी एक और बात है, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली हो, क्या कांग्रेस से सपा को तवज्जो दी? सपा की सुनी? क्योंकि वहां कांग्रेस हीरो थी तो वहां सपा को जीरो मान लिया था। तो यहाँ तो यूपी में हमारी टक्कर समाजवादी से है। सपा हमारा तो अराजकता को समाप्त करने का अभियान चल रहा है। 9 वर्षों के अंदर जिस तरह से हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से माफियावाद, गुंडाराज, अराजकता को समाप्त किया है, और क्या हम उत्तर प्रदेश में फिर अराजकतावादी तत्वों को सरकार बनाने का मौका देगी जनता? लड़ाई तो इस बात की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस बात की हुंकार भर रही है। भाई आपके पास क्या है? अरे भाई वो भी पार्टी है, उनको हुंकार भरने में में कोई रोक है? वो भी पार्टी है। हाँ, अरे भरे, वो तो कांग्रेस सपा को चैलेंज कर रहे हैं। भाई 80 और 17 का नहीं चलेगा, हम भीख पे नहीं जिंदा है। वो अपनी बेचारगी भी प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इमरान मसूद भाई हमारे, कि देखिए हम बेचारे नहीं हैं बेचारे, लेकिन ताल ठोक रहे हैं कि हम भीख पे नहीं जिंदा रहेंगे। तो देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस परजीवी पार्टी है, इन्हीं का ना इनके पास कैडर है। और लोकसभा के चुनाव में मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जो अभी ऑपरेशन हम पाकिस्तान के नाम से सुन रहे थे, जिस तरह से इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन किया था संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, 8,500 रुपए खटाखट इन्होंने बांटने का नाटक किया, तो इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है उत्तर प्रदेश में। इसका इनको जवाब हर चुनाव में देना पड़ेगा सपा और कांग्रेस को। जिस तरह से जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। और देखिए, हमारे जो मित्र पार्टी हैं ये तो जनाधार वाले हैं,
ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी हो गए, संजय निषाद जी, इनका बेस है, इनका तो जनाधार है। कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता संजय भाई रुकना होगा, ये क्या- संजय सिंह जी रुकना होगा। विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस क्यों हुंकार भर रही है, वो तो समाजवादी पार्टी की कृपा पर है, जितना अखिलेश जी दे देंगे। जैसे नहीं, मतलब भाजपा का कहना ये है, एक रूपक में कहे तो मंदिर से प्रसाद चढ़ा के निकला, तो ये तो प्रसाद, जिसने प्रसाद चढ़ाया उसके हाथ में एक पूरा लड्डू दे के, बूंदी दे के, चूरा दे, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के साथी ने जो कहा है, तो ये इनका स्टीरियोटाइप तो ऊपर से चलता है। ये मुद्दे से हट के बात करते हैं। आपने जो जिस पे डिबेट रखी है, बात उस पे मैं आता हूँ मूल बिंदु के ऊपर। वैसे उसके लिए तो अलग डिबेट चाहिए पूरी, जो संजय जी ने कहा है। अगर गठबंधन की बात यहाँ पे हो रही है, अनुप्रिया पटेल जी या राजभर जी ये क्यों अलग बात कर रहे हैं? देखिए, इनका तो गठबंधन धर्म 14 में आपने देखा था, उसके बाद गठबंधन में कितने लोग इनके साथ रह गए, और आज भी ये तो एक खायल पंचायत के चुनाव तो एक निशाना है। आज देखिए अमिताभ जी, ये सोचने की बात है कि 14 का 1 पॉइंट हो गया, 14 कितने लोग थे, बाद में कितने रह गए, ये कितने गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं इनके संग क्या। दूसरी बात देखिए आप कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस तरीके से फौजी के ड्रेस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फोटो छुपाए, तो तमाम सोशल मीडिया पे बातें करी गई, और उसके बाद आज क्या स्थिति ऐसी बन रही है कि अनुप्रिया जी हो, राजभर जी हो या निषाद जी हो, ये अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो अभी खाली जो चुनाव पहले है उसकी बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, ये सब डूबते जहाज को छोड़ने वाले हैं। ये देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में इतना इन्होंने उसको प्रोपेगेंडा किया, इसका उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी पानी बंद नहीं रहा है। इनको उसके बाद भी भविष्य दिख नहीं रहा है कि पंचायत चुनाव तक में, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये इस बात को न करके संजय जी ने इधर उधर की बातें तमाम करी। अरे कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस की दिन भर माला जपते हैं आपके प्रधान सेवक जी, दिन भर जपते हैं कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और उसका नतीजा क्या निकला? आप उसका नतीजा ये निकला 400 पार की जगह 4 जून में आप जनता ने आपको दिखा दिया। और अभी भी अगर आप झूठे वादे, पुलवामा, ये तिरंगा यात्रा छोड़ दें तो आप पास क्या है बताने के लिए? आप अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई? जरा इन मुद्दों पे कभी बात करके देखिए, इस पे डिबेट कभी रखिए, तो बताएं कि जिसमें कितने कर्मचारी उसमें थे सन 14 में, और कितने आज सरकारी कर्मचारी बचे, कितने कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर, क्या परसेंटेज थी, आज कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स की क्या परसेंटेज है? आज जीडीपी जो दिखाई जा रही है कितनी हम जापान से आगे हो गए, ये हो गए, ये इसकी हकीकत क्या है? इस पे एक दिन डिबेट संजय जी को बुझा लिया, तुमको बताएं। ठीक है, हकीकत क्या है देश ठीक है विवेक भाई। इसलिए आज ये राजभर जी हो या संजय निषाद जी हो, अनुप्रिया जी हो, ये परिपक्व राजनेता हैं, ये जान रहे हैं कि आज इतना होने के बाद अभी तिरंगा यात्रा वगैरह के उसके बाद भी इनको नहीं दिख रहा है कि इस पार्टी में हमारा भविष्य है। इसलिए पंचायत अभी उनसे पूछ लेंगे, राजभर की पार्टी से पूछ लेंगे, जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है, ये अभी सुनील से पूछ लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं, विवेक जी ने जितने मुद्दे गिनाए, ये जितने मुद्दे दिल्ली में जयराम गिनाते हैं, सबको एक साथ रख लो। उन सब मुद्दों को लेके आप 24 का लोकसभा चुनाव लड़के आए, अभी बहुत समय तो नहीं हुआ, अभी तो साल भर हुआ है, लड़के आए, आपको 99 सीटें मिली कुल देश भर में, यही ना सच है? सारी बातें अलग अलग हर दिन क्यों गिनाओ? आपने जितने भी चार्ज लगाए बीजेपी पर, उसका नतीजा ये मिला कि आपको जनता ने देश भर में 99 सीटें दी कुल, और उनको 240 दी। तो आपकी बात तो नहीं चली ना, नहीं तो आपकी 240 होती, उनकी 99 होती। इसलिए ये बातें तो चुनाव से ही तय होंगी, ये टीवी की डिबेट से नहीं तय हो सकता कौन सा शासन अच्छा है कौन सा खराब है। जिसको जनता ने बाहर कर दिया वो खराब है, जिसको जनता ने फिर से शासन सौंप दिया वो अच्छा है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये हम किसी प्रवक्ता से नहीं समझ सकते, हम देश की महान जनता की ही कहा मानेंगे। नहीं, ये और आपने नहीं विवेक भाई, अभी नहीं, ये सारे आरोप आपने तब लगाए थे 24 के चुनाव में, कोई आरोप बाकी तो बचा नहीं था, ना कोई नया ले आए हो। सारे आरोप जनता की अदालत में जा चुके, उसका रिजल्ट ही आया, ये 240 भाजपा 99 कांग्रेस, बस यही ना। अखंड रामायण खत्म हुई, पंजीरी बांटो। सुनील अर्कवंशी जी,
आपकी पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर की, कांग्रेस वाले, सपा वाले सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। पहले सपा वाले उनसे बड़ा नाराज भी रहते थे, आज सब लोग कह रहे हैं आदरणीय राजभर जी जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो समझ गए हैं कि अब भाजपा की नाव डूबने वाली है। क्या ऐसा है, ये समझ गए हैं आप? अभी आपने विवेक जी को सुना, वो कह रहे कि अब जहाज डूब रहा है और वो जहाज बच नहीं सकता, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया और संजय निषाद और जयंत चौधरी सब उस जहाज को छोड़ना चाहते हैं। अमिताभ जी, इन दोनों दलों को पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत क्या है, क्योंकि उनकी जमीन जिस तरीके से उन्होंने गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर हम लोगों को एकत्रित करके कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा इनका जो पंचायत का चुनाव है उसका कोई सिंबल लेने वाला नहीं होगा। इनकी पार्टी के लोग प्रत्याशी, इनके कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो इनका विषय है, किस कार्यकर्ता को ढूंढ कर लाते हैं, किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का काम करते हैं, वो इनका विषय है। हमारा विषय साफ तौर से ये हो गया है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई देखिए, ये चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं है। जब जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रमुख का चुनाव होगा, जब सदस्य हमारे पास ज्यादा होंगे तो उनको हम अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। जहां जिसकी भागीदारी ज्यादा होगी हम उनको अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। वही ब्लॉक प्रमुख का काम होगा तो हम बीडीसी अपनी लड़ाने का काम करें, प्रधान लड़ाने का काम करें। तो ये सिंबल का चुनाव नहीं, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, पार्टी को चलाने का काम करता है, तो उसको लड़ाने का मौका दिया जाता है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार गांव-गांव जाके कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं और उनको साफ तौर से कह दिया है कि आप इस चुनाव की तैयारी करने का काम करिए और इस चुनाव में लड़ने का काम किया जाएगा। जब सिंबल का चुनाव होगा, जैसे अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जहां पर हमारी सीटें ज्यादा निकल के आएंगी, हमें लगेगा कि किसी को सहयोग करना है। जब हमारा एनडीए गठबंधन में जो हमारे साथी हैं उनको सहयोग करना है तो उनको सहयोग करने का काम किया जाएगा। इसी तहत हम अपने पांच जनपदों में हम जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारी इतनी सीटें निकले कि हम 5 जिला अध्यक्ष वहां पर बनाने का काम करें, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे खड़े हो। तो इस तरीके की तैयारी लगातार हमारी चल रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में जाकर कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम लोग बूथ कमेटी तक वहां तैयार कर चुके हैं। तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जा रहा है। और कोई भी हमारा एनडीए गठबंधन में, चाहे निषाद पार्टी से समझौता हमारा है, चाहे अपना दल से समझौता हमारा, भारतीय जनता पार्टी से है हमारा, जयंत चौधरी जी की पार्टी से समझौता हमारा, उसमें किसी भी तरीके का कोई दखल पड़ने वाला नहीं। ये आने वाले समय में आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि हम लोग एकजुट होकर हम लोग जो पंचायत इसको जीत। ठीक है, ठीक। हर चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है, कार्यकर्ता की दम पर ही लड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं जहां से नेता गया ऐसे ऐसे किया और उससे चुनाव हो गया। नहीं, कार्यकर्ता खटता है सालों, तब जाके चुनाव होता है। इसलिए ये बात तो सही है। नेताओं को गलतफहमी हो जाती है कि केवल हमारे कारण ये सब है, ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता नींव होता है, उस पर आप इमारत बना सकते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।